अगर आप सस्पेंस और थ्रिल के दीवाने हैं तो ये कहानी आपके लिए है। एक ऐसे योद्धा की कहानी जो अपनी जिंदगी को हमेशा खतरों में डालता है। वो खतरों का खिलाड़ी खतरों से खेलता है। वो अपने मुल्क, अपने देश, अपनी कौम का सबसे वफादार सिपाही है, लेकिन उसका देश ही उसे गद्दार साबित करने की साजिश करता है। इस कहानी का नाम है युद्धा। ये मूवी 15 मार्च 2024 को रिलीज हुई। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं सुरिंदर कटियाल को, जो युद्धा टास्क फोर्स के फाउंडर हैं। इस टास्क फोर्स में ऐसे जवानों को भर्ती किया जाता है जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है खतरों से खेलना और अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। सुरिंदर कटियाल इस टास्क फोर्स के बानी होते हैं और इसके हेड भी। वो अब तक कई कामयाब मिशन कर चुके हैं, मगर अब जब वो कुछ रिबेलियन का सामना कर रहे होते हैं तो एक गोली उनके सीने पर आ लगती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेड बॉडी को घर लाया जाता है तो उसका बेटा अरुण अपने पिता की लाश देखकर और उसकी वर्दी देखकर फैसला करता है कि वो भी एक बड़ा योद्धा बनेगा। फिर इस तरह कई साल बीत जाते हैं और आ जाता है 2001, जब इंडिया और बांग्लादेश के पानी वाले बॉर्डर पे कुछ किडनैपर्स ने मासूम शहरियों को किडनैप करके रखा होता है। वहाँ उन किडनैपर से लड़ने के लिए सुरिंदर कटियाल का बेटा अरुण कटियाल जाता है। अरुण अपने दोस्तों से कहता है कि आप लोग यहीं पर बैठे रहें, मैं अकेला आगे जाकर अटैक करता हूँ। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि नहीं, हम सब मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। फिर सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती है कि अरुण को अकेले ही अटैक करना पड़ता है और वो वन मैन आर्मी की तरह उन सब किडनैपर्स को एक ही हमले में मार डालता है। मगर दो किडनैपर्स वहां से बचकर भाग जाते हैं और उन्होंने एक छोटे से बच्चे को यरगमाल भी बनाया होता है। जब वो कश्ती में बैठकर कश्ती को चलाने लगते हैं तो अरुण उस कश्ती के इंजन पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से उसका इंजन बंद हो जाता है। फिर अरुण पानी में तैरते हुए उस कश्ती तक पहुंच जाता है और उन दोनों किडनैपर्स को मारकर बच्चे को बचा लेता है। इसके बाद जब अरुण घर वापस आता है तो उसकी बीवी, जिसका नाम प्रिया है, वो उससे सख्त नाराज हो जाती है। वो उससे कहते हैं कि मैंने तुमको मना किया था कि तुम जब भी किसी मिशन पर जाओगे तो अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ोगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस मिशन में भी तुम अकेले ही आगे लड़ने के लिए चले गए, जबकि तुम्हारे साथी तुम्हें रोकते भी रहे थे, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर। इस पे अरुण कहता है देखो, मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना। प्रिया गुस्से से गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। जब वो थोड़ा प्रिया गुस्से में गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। जब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे महसूस होता है कि जैसे उसकी पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। जैसे वो पीछे देखती है तो अरुण वहां पर बैठा होता है। इसके बाद उनके दरमियान थोड़ी सी तलख कलामी होती है और फिर उनके अंदर का प्यार इस तलख कलामी पर हैवी हो जाता है। वो आउटिंग पर चले जाते हैं, होटलिंग करते हैं, अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं। इसके बाद प्रिया की प्रमोशन हो जाती है। उसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में एडिशनल सेक्रेटरी का चार्ज मिल जाता है। ये चार्ज मिलते ही उसे खबर मिलती है कि अमृतसर के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और इस प्लेन के अंदर उसका अपना पति अरुण भी है। इसके साथ साथ इस मुल्क का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जो कि एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, अनुज शेर भी हैं। अगर दुश्मनों को पता चल गया कि ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, तो वो उसके जरिए मजीद ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। वो टेररिस्ट प्रिया से राब्ता करते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी 3 डिमांड्स हैं। वो प्रिया को अपनी तीनों डिमांड्स बताते हैं। उसे कहते हैं कि हमें एक तो पेट्रोल टैंक दिया जाए, इसके साथ साथ हमारे फलां 3 साथी भी आजाद किए जाएं। प्रिया उनसे कहते हैं कि हमें कुछ वक्त दो, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आपके तीनों साथी किस जेल में कैद हैं। उन्हें ढूंढने में हमें काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन वो टेररिस्ट कहते हैं कि आपको जल्द अज जल्द उनको ढूंढ कर रिहा करना होगा, नहीं तो हम इस प्लेन में मौजूद लोगों को मार देंगे। उस प्लेन में कुल 120 पैसेंजर होते हैं। जब इस प्लेन को हाईजैक किया जा रहा था तो अरुण भी इस प्लेन के अंदर मौजूद था, इसलिए उसे तमाम किडनैपर्स की लोकेशन, उनके दरमियान जो बाहमी गुफ्तगू हो रही थी और प्लेन के अंदर की सारी सूरत हाल का अच्छी तरीके से अंदाजा था। अब उस टेररिस्ट का हेड होता है जलाल नाम का एक आदमी। वो दोबारा प्रिया से राब्ता करता है और उससे अपडेट लेता है। प्रिया उससे कहती है कि देखो, मैं तब तक तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती जब तक आप मेरी किसी पैसेंजर से बात नहीं करवाते, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आपने अब तक किसी भी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो जलाल उसकी बात करवाता है अरुण से। अरुण की आवाज को प्रिया पहचान लेती है और वो उससे कहते हैं कि देखो अरुण, आपने तब तक कोई एक्शन नहीं लेना जब तक आपको मेरी तरफ से कोई ऑर्डर्स मसूल ना हो जाएं।
हम अपनी तरफ से सोल्जर भेज रहे हैं, जैसे ही वो सोल्जर प्लेन के पास पहुंचेंगे, जब वो प्लेन पर अटैक करेंगे तब आप भी अटैक कीजिएगा। लेकिन अरुण कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग बहुत देर कर देंगे और तब तक ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। तब तक उन टेररिस्ट को साइंटिस्ट के बारे में पता चल जाता है और वो साइंटिस्ट को मारने वाले होते हैं कि अरुण उन पर हमला कर देता है। इसके बाद अरुण और उन टेररिस्ट के दरमियान बड़ी अच्छी फाइट शुरू हो जाती है। अरुण उन टेररिस्ट से फाइट भी करता है और साथ साथ अपने लोगों को बचाता भी है। फिर वो जहाज का बेस वाला दरवाजा खोलकर पैसेंजर्स को नीचे भेजना शुरू कर देता है और वो न्यूक्लियर का साइंटिस्ट भी नीचे चला जाता है। उधर जलाल पायलट के पास जाता है और उससे कहता है कि प्लेन की उड़ान भरो, मगर वो कहता है कि प्लेन में ज्यादा ऑयल नहीं है, जिसकी वजह से ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकेगा। इसके बावजूद जलाल उसे कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि प्लेन की उड़ान भरो। तो वो प्लेन को चलाना शुरू कर देता है। फिर जलाल नीचे बेस में जाता है, जहाँ से अरुण साइंटिस्ट को नीचे उतारने ही वाला होता है कि जलाल अरुण को जोर से लात मारता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही अरुण नीचे गिरता है और प्लेन अपनी उड़ान भर लेता है। इस तरह अरुण का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठती है, जो अपनी फाइनल जजमेंट में अरुण को दोषी पाते हुए अरुण और उसके दोस्तों को सस्पेंड कर देती है और इसके साथ साथ टास्क फोर्स को खत्म कर देती है। इस बात पे अरुण को बहुत दुख होता है कि वो टास्क फोर्स जिसका आगाज उसके पिता ने किया था, आज उसकी वजह से बंद हो गई। वो इसकी बहाली के लिए सिस्टम से एक लंबी फाइट लड़ता है, मगर इसके बावजूद सिस्टम टास्क फोर्स को बहाल नहीं करता। इस वाक़े के बाद उसकी अपनी बीवी प्रिया से भी बहुत ज्यादा इख्तलाफात हो जाते हैं और प्रिया उसे डाइवोर्स पेपर देती है और उसे कहते हैं कि आप इन पर साइन कर देना, क्योंकि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान मजीद रिलेशनशिप नहीं चल सकता। अरुण गुस्से में आकर उन डाइवोर्स के पेपर्स पर साइन कर देता है और उनके दोस्त एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में काम करने लग जाते हैं। और फिर 1 साल बाद हम अरुण को देखते हैं दिल्ली के एयरपोर्ट पर, जहां वो एयर कमांडर के तौर पर काम करता है। उसकी फ्लाइट ने दिल्ली से दुबई जाना होता है कि उसे एक मैसेज आता है कि हमारा प्लान अब चेंज हो गया है, अब हमारी फ्लाइट दिल्ली से लंदन जाएगी। ये सुनकर उसे थोड़ा सा शक होता है कि प्लान इतनी जल्दी चेंज कैसे हो सकता है। जब वो एयरपोर्ट पर जाता है तो उसकी एक शख्स से टक्कर होती है। उससे टक्कर होने की वजह से उसे वहाँ पर एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल को वो ले जाकर काउंटर पे देता है। काउंटर पे खड़ा शख्स जब उस पार्सल को खोलता है तो वो अनाउंसमेंट करता है। वो उस अनाउंसमेंट में अरुण का नाम लेता है। जब अरुण उसके पास वापस आता है और उससे कहता है कि मेरा पासपोर्ट नहीं है, तो वो उससे कहता है कि इस पे तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है, ये तुम्हारा ही बोर्डिंग कार्ड है। इसके बाद अरुण का शक मजीद बढ़ जाता है और उसे लगने लग जाता है जैसे इस प्लेन को हाईजैक किया जाएगा। वो जब इस प्लेन में एंटर होता है तो उसकी मुलाकात होती है दिशा पटानी से। वो उसे बताता है कि मुझे शक है कि इस प्लेन को हाईजैक किया जाएगा। फिर वो प्लेन के अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे होते हैं सबको शक्किया नजरों से देखता है और जांचने की कोशिश करता है कि इनमें से वो कौन सा शख्स है जो प्लेन को हाईजैक करना चाहता है। उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जो बार बार टॉयलेट जा रहा होता है, वो भी उसके पीछे टॉयलेट चला जाता है। अरुण जब टॉयलेट को अंदर से अच्छे तरीके से देख रहा होता है तो ऊपर से वो शख्स भी आ जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान थोड़ी सी फाइट होती है और वो शख्स जल्दी बेहोश हो जाता है। उसको होश में लाने के लिए अरुण दिशा पटानी से कहता है जल्दी से डॉक्टर को लाया जाए। जब डॉक्टर आता है तो उसे एक इंजेक्शन लगाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब ये उस शख्स की लाश को जहाज के नीचे हिस्से में रख देते हैं। अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं उन्हीं अरुण पर शक होता है कि उस शख्स को अरुण ने मारा है और वो कंट्रोल रूम में राब्ता करके उन्हें सारी बात बता देते हैं। जब कंट्रोल रूम वाले अरुण से बात करते हैं वो उससे कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। अरुण उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इस प्लेन को हाईजैक किया जा रहा है, मगर उनमें से कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और वो उनसे कहते हैं कि देखो आप कुछ भी ऐसा मत करो। उधर इस्लामाबाद में पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीस एग्रीमेंट के लिए मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के लिए वो जिन्ना हॉल का इंतखाब करते हैं। इधर प्लेन में अरुण को पता चलता है कि असली विलन तो इस प्लेन का पायलट है, जिसकी वजह से उसके और पायलट के दरमियान बड़ी अच्छी फाइट होती है। आखिर पे पायलट मारा जाता है, मगर इसके बाद भी अरुण को पता नहीं चलता कि आखिर जलाल का मकसद क्या है, क्योंकि पायलट ने अरुण को बताया था कि मैं जलाल के लिए काम करता हूँ। इसके बाद कहानी में जरा और ट्विस्ट आता है। अब अरुण को पता चलता है कि पायलट असली विलन नहीं था, बल्कि असली विलन तो दिशा पटानी है जो इस पायलट की एयर होस्टेस है। फिर उन दोनों के दरमियान फाइट होती है और दिशा पटानी भी मारी जाती है। मरते मरते दिशा पटानी ने अरुण को बताया था अगर आप इस जहाज को लैंड करेंगे तो ये प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने सल्फर गैस छोड़ दी है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर खबर फैल जाती है कि एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और उसको हाईजैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि इंडिया का आर्मी मैन है। यानी जलाल का प्लान कुछ इस तरह से था
कि सारा पुलंदा उस पर जाने की बजाय इंडिया पर और अब अरुण पर जाएगा। यहाँ पर अरुण को भी सारी बात समझ में आ जाती है और वो समझ जाता है कि इस प्लान को जिन्ना हॉल पर क्रैश किया जाएगा जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है। इधर पाकिस्तान की आर्मी को भी पता चल जाता है और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सेफ्टी के लिए मस्जिद में भेज देते हैं। मगर अभी तक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिन्ना हॉल में मौजूद है, जहाँ पर जलाल के आदमी भी आ जाते हैं और वो उसे किडनैप कर लेते हैं। अरुण सल्फर गैस के असर को खत्म करने के लिए जहाज के अंदर जो पानी वाला टैंक होता है उसे खोल देता है, जिससे सल्फर गैस का असर खत्म हो जाता है। फिर वो जहाज की लैंडिंग करना शुरू कर देते हैं। तब अरुण को पता चलता है कि जहाज के टायर नहीं खुल रहे। काफी ज्यादा कोशिश के बाद जहाज के टायर्स खुल जाते हैं और जहाज सेफ्टी के साथ जिन्ना हॉल में लैंड हो जाता है। जब अरुण जहाज से बाहर निकलने लगता है तो जलाल के लोग उस पर हमला कर देते हैं। उन सबको मारने के बाद अरुण जिन्ना हाउस में दाखिल हो जाता है, जहां पर उसका सामना होता है जलाल के और बहुत सारे लोगों से। वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर एक एक करके जलाल के सब आदमी को मार देता है। आखिर में उसके और जलाल के दरमियान एक जबरदस्त किस्म की फाइट होती है, जिसमें आखिर पे जलाल भी मारा जाता है। इस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट भी हो जाता है। कहानी के आखिर पे हमें पता चलता है कि प्रिया और अरुण के दरमियान कोई डिवोर्स नहीं हुई थी, क्योंकि अरुण ने तो डिवोर्स के पेपर पे साइन कर दिए थे, लेकिन प्रिया ने उस पर साइन नहीं किए थे। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद दोनों के दरमियान फिर से सुलह हो जाती है और अब इंक्वायरी कमेटी टास्क फोर्स को फिर से बहाल कर देती है। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपकी मूवी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।